गुड आफ्टरनून ऑफ यू। आई एम अनिल मोर फ्रॉम ISFM। आज हम डिस्कस करेंगे PCR, पुट कॉल रेशो। क्या होता है पुट कॉल रेशो? पुट कॉल रेशो क्या काम करता है? पुट कॉल रेशो ओवरबोट ओवरसोल्ड के सिग्नल कैसे हमें क्रिएट करेगा? पुट कॉल रेशो कहाँ देखना चाहिए, कहाँ नहीं देखना चाहिए, ये सब हम डिस्कस करेंगे। पुट कॉल रेशो होता क्या है? पुट कॉल रेशो जैसे नाम से हो गया पुट कॉल रेशो। पुट कॉल रेशो होता है जब भी हम किसी प्रोडक्ट का ऑप्शंस का पूरा एनालिसिस करते हैं, उस एनालिसिस से ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो प्रोडक्ट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, तो उसमें किस तरह की पोजीशंस बनी हुई है, उसी को हम PCR बोलते हैं। PCR का पूरा काम OI के ऊपर चलता है, ओपन इंटरेस्ट के ऊपर, यानी स्टॉक्स के अंदर या किसी भी इंडेक्स के अंदर, किसी प्रोडक्ट के अंदर ऑप्शंस में बहुत सारी पोजीशंस बनी होती है, यानी कॉल्स के अंदर भी बहुत सारे OI क्रिएट हो रखे हैं, पुट्स के अंदर भी बहुत सारे क्रिएट हो रखे हैं। तो इस एनालिसिस से हम ये समझेंगे कि वो स्टॉक में कैसी पोजीशंस बनी हुई हैं, वो स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है, वो प्रोडक्ट ऊपर की तरफ जा सकता है या नीचे की तरफ आ सकता है, या वो स्टॉक अब एक रेंज में रहेगा। ये पूरा एनालिसिस हमें PCR बता देता है। PCR को कैलकुलेट करने का इजी तरीका है, जैसे नाम से ही जाहिर होता है PCR, पुट कॉल रेशो। तो इसमें हम करेंगे टोटल पुट के वाई को डिवाइड करेंगे टोटल कॉल के वाई से। चलिए हम PPT के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन ऑफ PCR, पुट कॉल रेशो, सेम जैसे मैंने आपको बताया पुट कॉल रेशो, इसकी डेफिनेशन वही है। पुट कॉल रेशो जैसे वैसे अगर कुछ लोग कहते हैं कि PCR वॉल्यूम्स के द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम से कैलकुलेट करने का तरीका इतना ठीक नहीं माना जाता जितना OI के थ्रू कैलकुलेट करने का तरीका ठीक माना जाता है। यहाँ से वही चीजें दिखाई गई कि PCR वैसे कैलकुलेट करने दो तरीके हैं। PCR हम OI से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और वॉल्यूम से भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन PCR कैलकुलेट करने का सबसे स्ट्रिक्ट तरीका OI से है। OI वो होते हैं जो ऑलरेडी पोजीशंस मार्केट में बनी हुई हैं, वॉल्यूम्स घटता बढ़ता रहता है, वॉल्यूम डेली के हिसाब से चेंज हो सकता है, लेकिन OI बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आता। OI ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा सिक्योर होता है। OI जो बना के चल रहे हैं वो सिक्योर, वो ज्यादा पैसा लगा के लोग बैठे हुए हैं। यानी OI में क्या हम देखते हैं, जब जब किसी प्रोडक्ट में कॉलों का OI बढ़ जाएगा तो स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा, पुटों का OI बढ़ जाएगा, स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। बहुत सारे लोग इसको उल्टा समझते हैं, वो सोचते हैं कि कॉल में अगर बहुत सारी पोजीशंस बन गई, लोगों ने तेजी खेली हुई है, या पुट में बहुत सारी पोजीशंस बन गई तो लोगों ने मंदी खेली हुई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है। इसका उल्टा है, यानी हम इसको समझेंगे कि लोगों ने जो पोजीशंस बनाई हुई हैं वहां पैसा किसका ज्यादा लगा है, बायर का पैसा ज्यादा लगा है या सेलर का पैसा ज्यादा लगा है? पैसा हमेशा सेलर का ज्यादा लगता है, इसलिए हम समझेंगे अगर कॉल में सेलिंग ज्यादा हो रखी है तो प्रोडक्ट नीचे की तरफ जाएगा, और पुट में सेलिंग ज्यादा हो रखी है तो प्रोडक्ट ऊपर की तरफ जाएगा। PPT के थ्रू हम इसको देखते आइए। अगर PCR का कैलकुलेशन की हम बात करें, टोटल पुट के वाई को डिवाइड करेंगे टोटल कॉल के वाई से। अगर ये कैलकुलेशन एक आ जाए, यानी सिंपल एक संख्या, अगर 1 लाख की मेरी टोटल कॉल का वाई आया और 1 लाख का UI पुट का आया, 1 लाख को 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अगर वो 1 आ जाता है तो इसका मतलब दोनों का पलड़ा भारी है, किसी का वजन भी ज्यादा नहीं है, ना तो कॉल राइटर ज्यादा है ना पुट राइटर ज्यादा है, बाजार एक रेंज में रहेगा, बहुत ज्यादा मूवमेंट बाजार नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी भी वजह से पुट का पलड़ा भारी हो जाए तो इसका मतलब PCR 1 से ऊपर आना शुरू हो जाएगा। यानी मान लेते हैं वो 1,10,000 हमारे पास पुटे हैं और 1 लाख कॉले रह गई तो PCR आएगा 1.1। इसका मतलब हो गया मार्केट बुलिश की तरफ कंसीडर हो जाएगी, बुलिश की तरफ जाना शुरू कर देगी। सेम इसमें दिखाया हुआ है 1.1 अगर PCR आ जाता है तो मार्केट नॉर्मल बुलिश है, यानी अभी वजन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन वजन ऊपर की तरफ का बढ़ना शुरू हो गया है, तो ये नॉर्मल बुलिश होगा। 1.2 अगर PCR हो जाता है तो भी नॉर्मल कहलाएगा, 1.3 1.4 तक भी नॉर्मल बुलिश होगा, लेकिन 1.5 तक अगर PCR हो जाता है तो स्ट्रॉन्ग बुलिश मार्केट हो जाएगा ये। लेकिन अगर PCR 1.6 के ऊपर चला जाए तो ओवरसोल्ड हो जाएगा। यानी ये बाजारों में जितनी पोजीशंस बन चुकी हैं वो पहले ही ओवर हो चुकी हैं, बाजार की तेजी पे ब्रेक लगेगा और 1.7 1.8 सब ओवरबोट की कैटेगरी में आएगा। सेम अगर PCR 1 के नीचे आ जाए, 0.9 0.8 0.7 तो ये नॉर्मल बियरिश कहलाएगा, लेकिन 0.7 के नीचे अगर PCR आ जाता है तो ये स्ट्रॉन्ग ओवरसोल्ड हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग सेल हो जाएगा। लेकिन 0.6 के नीचे अगर आ जाता है तो ये ओवर सोल्ड की कैटेगरी में आ जाएगा। यानी ऑलरेडी बाजार में बहुत ज्यादा मंदी की पोजीशंस बन गई हैं, अब बाजार बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा।
हाँ, यहाँ पे मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देता हूँ। पीसीआर में एक गोल्डन रेशियो भी बनता है। गोल्डन रेशियो क्या कहता है, अगर कभी भी पीसीआर 1.5 के ऊपर चला जाए या 1.6 के ऊपर चला जाए, जिसको हम ओवरबोट का जोन बोलेंगे, जैसे कि इसमें दिखाया गया ओवरबोट 1.6 के ऊपर अगर पीसीआर चला जाए, साथ में इंडिया विक्स मोर देन 18 हो जाए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मिल जाए तो बाजारों में इसको गोल्डन पीसीआर रेशियो बोला जाता है। और हमारी इंडस्ट्री में कहा जाता है कि वो एक टाइम होता है जब हम रिस्क ले सकते हैं बाजारों में एक मंदी की साइड का, यानी वहां पे हमें खुल के कुछ मंदी की ट्रेड्स बनानी चाहिए। हम कुछ बड़ी ट्रेड्स मंदी की बना सकते हैं, बहुत बड़ा रिस्क सिर्फ बाजारों में नहीं लेना है, लेकिन कुछ अच्छा एक सिक्योर थोड़ा इंश्योरेंस लेके अपनी पोजीशंस को कुछ हेज करके हम मंदी की पोजीशंस 100% बना सकते हैं, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा सेफ्टी हो गई, आपकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो गई है कि बाजार नीचे की तरफ जाएगा ही जाएगा। होप आशा करता हूं आपको पीसीआर समझ में आया होगा। लेकिन पीसीआर में एक चीज का और ध्यान देना, हमें पीसीआर काम करेगा सिर्फ इंडेक्स के लिए, स्टॉक के लिए पीसीआर का कैलकुलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसके पीछे रीजन क्या है। बहुत सारे लोग हम क्या देखेंगे कि कॉल्स का ओआई बढ़ गया है, पुट का ओआई कम हो गया है, और पीसीआर हमेशा डाउन की तरफ मिलेगा। फिर आपको 0.6, 0.7, 0.8, 0.4, 0.3 भी मिल सकता है स्टॉक का। लेकिन वहाँ होता क्या, बहुत सारे लोग सिर्फ इक्विटी बाइंग करते हैं और सिर्फ कॉल की सेलिंग कर देते हैं, जिससे हमें क्या दिखता है ऑप्शन चेन में कि सिर्फ कॉल में सेलिंग हो रखी है, पुटों में सेलिंग नहीं है। हम देखेंगे स्टॉक नीचे जाएगा, लेकिन स्टॉक नीचे नहीं जाएगा। एक्चुअली उन्होंने अपने स्टॉक को हेजिंग कर रखा है, इक्विटी परचेज करके कॉल को बेचा हुआ है, इसलिए स्टॉक नीचे की तरफ नहीं जाएगा। इसलिए कभी भी पीसीआर हमें स्टॉक के साथ कैलकुलेट नहीं करना है, यानी स्टॉक का पीसीआर कैलकुलेशन नहीं किया जाता। हाँ, इंडेक्स का पीसीआर कमाल का काम करता है और पीसीआर देख के हम कोई भी अच्छी ट्रेड्स बना सकते हैं। थैंक यू।